नमस्कार किसान दोस्तों, एसटीआर खेती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धान की रोपाई के समय हमको कौन कौन सी उर्वरक देना ज़रूरी है और उसके साथ कौन कौन से सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करें और कितनी डोज हमको देना है जिससे पौधे का अच्छी तरह विकास हो सके। हर किसान धान की अच्छी उपज लेना चाहता है और अच्छी उपज के लिए वो उर्वरकों का प्रयोग करता है, लेकिन कभी कभी उर्वरकों की या तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उर्वरकें दे देता है जिससे फसल ख़राब होने के अधिक चांस रहते हैं, और कभी कभी बहुत कम मात्रा में उर्वरक देता है जिससे पौधे को सही तरह से उर्वरक मिल नहीं पाती, पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती और पौधे का सही से विकास नहीं हो पाता, यानी विकास में उसके बाधा पड़ती है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि कौन सी उर्वरक की हमें कितनी मात्रा देनी चाहिए, और वो भी रोपाई के पहले। तो पौध रोपाई जब आप करने जा रहे हो तो रोपाई करने के पहले उर्वरक को दे देना है, उसके बाद आपको पौधे की रोपाई करना है, जिससे जब आप रोपाई कर सकें तो पौधे को उचित पोषण मिल सके और जड़ों का सही से विकास हो सके। आइए थोड़ा इसे डिटेल से समझें। यानी धान की फसल जो है वो लंबे समय तक होती है, यानी 100 से 150 दिन में अलग अलग वैरायटी का धान अलग अलग समय पर पकता है। तो उर्वरक देने के मामले में हमको दो भागों में इसे डिवाइड कर लेना है। एक पहला भाग जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो 100 से 120 दिन में पकने वाली अवधि के धान की वैरायटियाँ, और दूसरी जो हम डिवाइड कर रहे हैं 125 से 150 दिन में जो पककर तैयार होती हैं। तो इसके लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो चाहे पहले पक रही हों चाहे बाद में, आपको पोषक तत्वों की मात्रा सबको देना है, जिसमें से मुख्य पोषक तत्व जो हमें धान की फसल को देने ही होते हैं उसमें से है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक और फेरस सल्फेट। क्योंकि आजकल जो है धान में सफ़ेद पौधे कई तरह के दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण जो है हमको फेरस सल्फेट देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें लौह तत्व की कमी हो जाती है। तो जो हम ये उर्वरक देते हैं वो भी हम कई अलग अलग हिसाब से देते हैं। यानी बहुत से किसान भाई जो हैं सिंगल सुपर फास्फेट को देते हैं, तो बहुत से किसान भाई डीएपी देते हैं, तो बहुत से किसान भाई एनपीके देते हैं। आप कोई भी उर्वरक दें उसकी डोज तो हम बाद में बताएंगे, उसके पहले आपको बता दें कि जब आप धान की रोपाई करते समय आपको 6 से 8 किलोग्राम फिर सल्फ़र का प्रयोग करना है, जो आपको 90% की मिल जाती है, 80% की मिल जाती है। इसकी 6 से 8 किलोग्राम मात्रा लेना है, लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट या 20-20-13 यूज कर रहे हैं तो ये डोज आपकी बदल जाएगी, वो भी हम आगे आपको बता देंगे। इसके साथ जिंक जो है आपको 6 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ देनी रहती है, जिसमें से 33% वाली है वो आप 6 से 7 किलो दे सकते हैं, जो 21% वाली है वो 8 से 10 किलोग्राम आपको देनी रहेगी। फेरस सल्फेट की आपको 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ देनी रहेगी। तो ये तो आपको उर्वरकों के साथ मिलाकर के देना ही देना है। इसके साथ अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति के लिए हमें कौन सी उर्वरक कितनी मात्रा में देना है। तो यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं तो ये हम 100 से 120 दिन वाली पहले हम वैरायटी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जो 125 से 150 दिन में पककर तैयार होती है। इसमें जो है सिंगल सुपर फास्फेट आपको देना है 180 किलोग्राम। नाइट्रोजन की जो मात्रा की पूर्ति के लिए आप यूरिया देते हैं वो 30 किलोग्राम देना है, और इसके साथ साथ आपको 40 किलोग्राम जो है एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास मिलाकर देना है। जब आप सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हो तो आपको सल्फ़र की मात्रा केवल 3 से 4 किलोग्राम ही कर देनी है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फ़र भी मौजूद होता है। यदि आप एनपीके दे रहे हैं तो एनपीके 12-32-16 देने जा रहे हैं तो आपको 75 किलोग्राम एनपीके लेनी है, और उसके साथ में 20 किलोग्राम यूरिया मिला लेनी है और 25 केजी एमओपी मिलाना है। यदि आप इसकी जगह पर डीएपी दे रहे हैं तो डीएपी की आपको 40 किलोग्राम मात्रा देना है, जो 1846 होती है, उस डीएपी की बात कर रहे हैं। और जो यूरिया मिलानी है वो 20 किलोग्राम ही मिलानी है, और म्यूरेट ऑफ पोटास 40 किलोग्राम मिलानी है। और यदि आप एनपीके दे रहे हैं 20-20-0-13 तो आपको एनपीके 20-20-0-13 की 80 किलोग्राम मात्रा देना है। इसके साथ में 15 किलोग्राम यूरिया मिला लेना है और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास मिला लेना है। तो इस प्रकार की डोज जो है आप जो 100 से 120 दिन में फसल पककर तैयार होती उसके साथ में देना है। यदि आप 125 से 150 दिन की अवधि वाली वैरायटी लगा रहे हैं तो आपको उर्वरकों की मात्रा कुछ इस तरह देनी होगी। यानी यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं तो आपको 210 किलोग्राम देना होगा, 40 किलोग्राम यूरिया देनी होगी और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास देना होगा। और
सल्फ़र की मात्रा हमने पहले भी बताया है, उसी प्रकार से 3 या 4 किलोग्राम ही आपको देनी होगी। यदि आप NPK दे रहे हैं 12-32-16 तो आपको 78 से 80 किलोग्राम NPK देना है, 26 से 28 किलोग्राम यूरिया देना है, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। यदि आप DAP दे रहे हैं NPK की जगह पे 1846 वाली तो 50 किलोग्राम आपको DAP और साथ में 26 किलोग्राम यूरिया देना है, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश मिलाकर देना है। यदि आप NPK 20-20-0-13 देना चाहते हैं तो आपको 90 से 100 किलोग्राम NPK 20-20-13 देना है, साथ में 20 किलोग्राम यूरिया देना है और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। और इस मात्रा के साथ साथ आपको 4 किलोग्राम सल्फ़र देना है, यानी जो सल्फ़र की मात्रा पहले आपको हमने बताई थी उसकी आधी कर देना है। तो इस तरीके से यदि आप अपने धान की रोपाई करते समय उर्वरकों को देते हैं तो पौधों का और जड़ों का सही से विकास हो सकेगा, जिससे पैदावार अच्छी हो सकेगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अच्छी जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।